बोलिए क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिंह। दर्शन जी क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है तो बोलिए, कुछ बोलना है आपको? नहीं, अभी जो यहाँ की सरकार है उससे विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के लिए काफी उपेक्षा है लोगों की। हाँ। और अपेक्षा है या उपेक्षा है? नहीं, अपेक्षा है। लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं कि सरकार रोजगार लाए, जो भी आए गवर्नमेंट में हाँ। ज्यादा से ज्यादा। वैसे लग क्या रहा है इस बार? ला रही है, गवर्नमेंट तो ला रही है, लेकिन अपेक्षा के लिए जितना बेरोजगारी है उस अपेक्षा से तो कम ला रही है। तो और चाहिए बिहार में जितनी बेरोजगारी। नहीं, हम कह रहे हैं कि इस बार लग क्या रहा है, चुनाव की सरकार कौन सी आ रही है? सरकार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देख रहे हैं जो तुम अपना बताओ, बाकी छोड़ दो। मेरा तो, हम लोग तो मतलब यहाँ पे अभी देख रहे हैं क्या। अभी देखो, दाएं बाएं ना घुमाओ हमको, सीधे सीधे आओ। जो इतनी देर से घुमा रहे हो, टाइम नहीं ज्यादा। बताओ बेटा, किधर, इधर या उधर? नहीं, हम लोग एनडीए की तरफ जा रहे हैं। काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा? है ये, तो इधर हो या तो उधर हो, बाकी जाना मुझे पहलवान के ही पास है, वहीं उनसे बात करेंगे। बोलो, खड़े हो बाबू, क्या नाम है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी क्या काम करते हैं? बिजनेस। बिजनेस करते हैं? कौन सा बिजनेस? इंश्योरेंस सेक्टर में है अपना। इंश्योरेंस सेक्टर में है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? पूछिए, आप बताएंगे। अरे तुम ही बताओगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। सुपौल के बारे में तुम ही बताओगे। आप मिथिलांचल में, आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। अरे मैं ये तो पूछा जाओ, कई तरह हम पूछेंगे तो तुम कहोगे कि पता नहीं कौन सवाल पूछ दिए। कई तरह की मछली पाई जाती है यहाँ। 24 तरह की मछली पाई जाती है। एक से लेकर 24 तक नाम गिनाओ। उतनी जानकारी। फिर क्या फायदा? फिर तुम तो सीधे सीधे ये बताओ, मामला किधर है? सरकार इधर है या उधर है या बीच में है, ये सामने है? ये बताओ। सरकार विकास की तरफ है। यानी कौन? विकास जिधर बह रही है उधर सरकार। ना 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 ना, मुझे बताओ, महागठबंधन या एनडीए? आप खुद समझिए विकास कहाँ हो रहा है। भाई एक जना महागठबंधन कहता कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, और एनडीए कहता विकास ही विकास। तो विकास है तो विकास बोलेगा ना। तो तुम्हारा क्या मत है? है अजब आदमी, सुपौल को तय नहीं कर पा रहा। क्या बात है? खड़ी हो बहन, गजब है भाई, सुपौल में बोलता ही नहीं कुछ। हाँ, कैसी हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव। प्रियंका बहन बताओ। फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार? अच्छा जी जनाब, बोलिए। फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार? क्यों? क्योंकि एनडीए सरकार ने जो काम किया 20 साल में, वो बिहार की जनता देख रही है। बिहार का क्या हाल था यह आपने भी महसूस किया होगा। आप 17 साल से हैं पत्रकारिता में, आपने पहले महसूस किया होगा अपने विद्यार्थी जीवन में कि क्या हाल था सुपौल बिहार का, और कहां थी गड्ढे में सड़कें। मैंने यहां से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं मेरी बिहार में। मैं रहने वाला कहीं और का, पड़ोस का। लेकिन हाँ, मैं आता रहा हूं। हाँ, एक कौन बोला? एक कौन बोला? पहले क्या बताएं? ए कौन बोला था? क्या बोला था? कौन बोला? ए कौन बोला? हम तो बी बोले थे। बी बोले थे ना। ज्यादा काबिल बने, कान के नीचे बजा देगा भी बहुत ज्यादा। जी बोलो। सर, मैं आपका प्रोग्राम टीवी पर देखता हूं। आप कनॉट प्लेस में प्रोग्राम करते हैं। आई लव यू। और उस दिन से मैं आपका फैन बना हुआ हूं, जो कनॉट प्लेस में आप प्रोग्राम करते हैं। आज सुपौल के धरती पर आप आए हैं, हम आपका पैर छू के। ना, ये सब नहीं ना। जगह से धरती पर आप आए हैं, इतने युवा के साथ, बुजुर्ग के साथ आप हैं। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैया के मंदिर में, कि सुपौल जैसे धरती पर आप कैसे आ गए, इसी चीज का हमको आशा नहीं। क्यों नहीं आ सकते भाई? सुपौल में नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सुपौल में तो मेरे मन में था, मैं 3 बार आ चुका हूँ, 4थी बार आया हूँ। जी भाई साहब नमस्ते, बहुत इत्मीनान के साथ बैठे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बैठिए, आराम करिए, मैं बीच में आऊंगा आपके पास बात। जी जनाबे आली हुजूर, क्या नाम साहब? मदन कुमार पासवान। पासवान साहब नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आपको। क्या काम करते हैं सर आप? सर, हम आरजेडी से राजनीति में जुड़े हुए हैं। आरजेडी से बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया बोलिए, इस बार क्या है? इस बार हमारी मिशन है 2025 में फिक्स है तेजस्वी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछा, क्योंकि आप आरजेडी का आपने परिचय भी दे दिया और बता भी दिया कि मैं आरजेडी से हूं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं आ रहा हूं पहलवान, मैं आ रहा हूं पहलवान, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पिछली बार बहुत मुकाबला, पिछली बार भी बड़ा मजबूत था, तो पिछली बार क्यों नहीं बन पाई सरकार? पिछली बार बहुत मजबूत से हम लोग आए थे। हाँ। लेकिन ईवीएम के कारण हमारे बीच छेड़खानी किया गया। ईवीएम के द्वारा। और इस बार कहां? इस बार कहीं हम लोग का अभी भी डर है
हम अभी तो फिर कैसे कह रहे हो कि सरकार आ रही है? नहीं, अभी भी डर है बना हुआ। हाँ। मैं इस बार 235 सीट लेने जा रहा हूँ। अरे कैसे लेने जा रहे हो? जब डर बना हुआ है, तो जब डर बना हुआ है तो फिर कैसे? और जब तो ईवीएम ठीक है इस बार? इसलिए इस बार मैं पूछ रहा हूँ, ईवीएम ठीक है? इसलिए ना मैं पहले कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, इस बार कीजिएगा, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार अगर ईवीएम छेड़ेगा, ये पता कैसे चलेगा कि छेड़ा है कि नहीं छेड़ा? हार जाए तो समझ लो छेड़ा है, और अगर जीत गए तो हाँ, तो फिर सरकार बनेगी। फिर नहीं छेड़ा है, फिर नहीं छेड़ा। और ये इल्म होगा, ये ऊपर से ही पता चलेगा। आरजेडी के 20 सेकंड शुरू होते हैं। आरजेडी सबसे पहले बोलेगी। दिनेश यादव जी 20 सेकंड आपके। जी आइए। परिवर्तन की हवा आ रही है। तेजस्वी युवा हैं, युवाओं के का जो समस्या है उनको लेकर के पूरे बिहार में जनताओं को, गरीब गुरबा को, बेरोजगारों को, छात्रों को इस तरह से भरोसा दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देंगे। जो पंचायती राज के तहत जो भी आदमी पहले से प्रतिनिधि रहा हो उसको भी मैं पेंशन दूंगा, और जीविका के जो सीएम हैं उनको मैं सरकारी नौकरी दूंगा और 30,000 दूंगा। ऐसी एक ही समस्या नहीं है, मतलब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा बिहार में, ऐसा हमारा प्रण है। कैसे करेंगे ये सब? ऐसे कैसे करेंगे? शिक्षाओं जो है, शिक्षाविद जो है उसको सरकारी सेवा में लेंगे। विदेश अन्य स्टेट का जो उद्योगपति है यहां ला करके उद्योग लगाएंगे और सभी हाथ को रोजगार देंगे, सभी घर को काम देंगे, न कोई बेरोजगार रहेगा, न पलायन के लिए विदेश रहेगा। देखिए, आपने आके सुपौल में सुन लिया कि कैसे रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी, ये इन्होंने बताया। सबको सरकारी नौकरी दे रहे हैं ना आप? प्रत्येक परिवार में देंगे, प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। और कैसे देंगे ये आपने देख लिया, सुन लिया। कुछ और रहना है, बोलना है, रह गया, या बाद में बोल लीजिएगा। मैं आपके पास दोबारा फिर से आ जाऊंगा बातचीत के। हाँ जी जनाब अली, क्या नाम? मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। जी भाई साहब, नाम आपका? अमित तिवारी। अमित तिवारी। अमित जी क्या काम करते हैं? सर हम पेशे से एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बताइए हुजूर, क्या कहना चाहते हैं? सर राजद वाले जो भी सर बोल रहे थे, राजद वाले सर बोल रहे थे अभी। राजद वाले सर थोड़ा आगे आ जाइए, 2 कदम। हाँ जी बोलिए। राजद वाले सर बोल रहे थे कि जब तेजस्वी यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हाँ, मुख्यमंत्री जब बनेंगे सर तो प्रत्येक घर में नौकरी दिया जाएगा। हाँ जी। मेरे घर में सर नौकरी करने की सरकारी उम्र जो होती है सबकी समाप्त हो चुकी है, तो क्या हमको डायरेक्ट सेवानिवृत्त वाला पेंशन मिल जाएगा या फिर कुछ और अप्रूव किया जाएगा? इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं जाएंगे वो लोग। भाई साहब, आप सेवानिवृत्त वाले का बच्चा 2-4 पैदा और कर लीजिए। गजब है भाई। अरे जब नहीं है तो मत लीजिए। सिलेंडर आपको चाहिए नहीं चाहिए, सब्सिडी छोड़ दीजिए। अरे जबरदस्ती में फंसाओ गुरु। तिवारी जी तुम्हारी यही आदत बड़ी गड़बड़ है। हाँ जी बोलिए। सर कंपनसेशन सेट किया जाएगा क्या? अरे आपको कंपनसेशन भी चाहिए? देख लीजिए, ये आपको सरासर फंसाने की कोशिश है। कह रहे कंपनसेशन, अरे नहीं लेनी नौकरी, छोड़ो। तुम्हारे यहां सब नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब कंपनसेशन कहां से दे दें तुम्हें आगे? मोदी जैसा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जुमलाबाज हैं, उन्होंने कहा था। अब ये जुमलाबाज कहां से आ गए? बात चल रही नौकरी की, अब मोदी जी कहां से आ गए? बात कर रहे हैं। हाँ। हमारा प्रण है, क्या? हम जुमलाबाजी नहीं करते हैं। हाँ। जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे नेता उम्र के कम हैं लेकिन बचन के पक्के हैं। कौन सा हमारा हाथ उठा रहा था इधर? हाँ बोलो, इधर आओ आगे। आओ बेटा, आओ जल्दी आओ, आओ मेरे पास आओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन कुमार, बोलो बेटा। कहते हैं विकास सामने में देखिए ना क्या हुआ। फील्ड में कचरा लगा हुआ, पानी लगा हुआ, विकास क्या हुआ? विकास तो ऐसे है कि पूरा सुपौल गंदी हो गया है। पूरा सुपौल गंदी हो गया है, और अगर बगल में मैदान में कचरा लगा हुआ है। आप बता रहे हैं विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ? जी बाबूजी खड़े होइए। जी मैं आ रहा हूं। जी बाबूजी नमस्ते। क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? प्रवीण कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सुपौल जिला। बहुत बड़ी पद है बाबूजी ये तो। बोलिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे सरकारी नौकरी देंगे, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं 30,000 रुपया की दर से
एक परिवार को यदि